जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे पास 2 सैम्पल पेपर आए हुए हैं, तो मैंने उनके ऊपर वीडियो बनानी थी। सैम्पल पेपर या आईयूपी के जो सैम्पल टेस्ट हुए हैं ना, जो प्रीवियस ईयर हुए हैं, मतलब कि 2020 में, फाल 2020 में, ये लिखा भी हुआ है। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, यार क्या टेस्ट होता है, क्या होता है उसके अंदर, क्या नहीं। तो मैंने उनको बताया भी है, मैथमेटिक का पोर्शन होता है, इंग्लिश के थोड़ा ग्रामरली वो टाइप होता है, और बाकी थोड़े मैथ फिजिक्स के क्वेश्चन वगैरह होते हैं चंद एक। तो उनमें से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे यार हम तो मेडिकल के, हमने मैथ पढ़ी नहीं, हम क्या करें। तो उसके लिए मैंने एक सैम्पल पेपर मतलब कि मुझे मिला है, मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलत होगी, आसानी हो जाएगी और आप सबको समझ लग जाएगी इजीली। तो ये एक सैम्पल पेपर है, तो मज़ीद इसको मैं लेके चलता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है, मतलब कि 750 में से 25% कितना बनता है इसका, इनको प्लस करें तो इसका आंसर 3000 बनता है। अगर आप थोड़े से स्मार्ट माइंडेड हैं या कॉमन सेंस यूज़ करें तो मतलब कि आप परसेंटेज तो निकाल ही लेंगे आराम से। और ये देखें 50 MCQs हैं और ये सारा कुछ आपके सामने मेंशन है। और इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन है, मतलब कि व्हाट इज़ 50% ऑफ 250, मतलब कि 250 का आधा कितना होता है, हाफ कितना होता है, वो होता है 1 to 5, 125। तो ये ना एक वैसे ही ना थोड़े स्मार्ट माइंडेड बंदा इजीली कर लेगा सॉल्व आराम से। और इसके अंदर बच्चों के तकरीबन 90 80 नंबर भी आए हैं। इट बिगैन टू डाउन डैश मी दैट मर्डर वाज राइट इन आवर मिड सेट। तो इसके अंदर ग्रामर के अंदर ऑन आता है या जो भी आता है आप देख लीजिएगा। और अगर आपने तैयारी वगैरह करनी है तो उसके कोई डोगर वालों की बुक ले लें तो आप उधर से तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरह ये है कि 550 में से मतलब कि डिक्रीज करें हम 70%, तो वो कितने बनते हैं। तो इसका आंसर वैसे 385 है, इन्होंने 165 लगाया हुआ है, पता नहीं क्यों। लेकिन मज़ीद आप एक दफ़ा इनको हल कर लीजिएगा ताकि आपको तसल्ली हो जाए, और पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसका आंसर ऑफ है। और मैं एक और इसी तरह ये एक और है, क्वेश्चन नंबर 6, ही मैरिड डैश मनी फॉर मनी, में पैसों के लिए शादी की। तो उसके अलावा ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो मज़ीद आप, मैं ज़्यादा स्पीड से स्क्रोलिंग चलो नहीं करता ताकि आप दोबारा ये देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ लग जाएगी। मतलब कि देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन डैश दिस रूल टू दिस रूल है। तो ये सारे हैं, और 50 MCQs होते हैं, 2 नंबर का एक है, और अगर सही हो जाए तो 2 नंबर, नहीं तो 2 कट गए। तो एट हिज मिसबिहेवियर ये देख लें। और उसके अलावा मतलब कि ये इस तरह के MCQs हैं, इसके अंदर मेन इंग्लिश आ जाती है और मैथ आ जाती है। और ही हैव नॉट बीन टू लंदन डैश 3 years फॉर 3 years। और ये हैं क्वेश्चंस वगैरह। इसके अंदर ज़्यादा ग्रामरली पोर्शन भी है, सारा पोर्शन है थोड़े थोड़े मिला के ना। इट डज नॉट बिहेव यू टू मॉक डैश द पुर एट द पुर, मतलब कि ये इसका आंसर है। मज़ीद अगर ना समझ लग रही हो तो यही क्वेश्चंस को कॉपी करें, ये देखें यू वाले को, इसको कॉपी करके गूगल में डालें और आगे आपके आंसर्स आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। और इसी तरह ही ये है। और ये 50 MCQs हैं, तकरीबन ये 12वां आ गया। बाकी अब थोड़े से कॉमन सेंस के सवाल आ गए। अहमद एंड हिज वाइफ हैज़ 7 daughters ऑफ एंड ईच daughter हैज़ 1 brother। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन अहमद फैमिली। इसके अंदर ये घुमाने वाली बात ये है कि अहमद एंड हिज वाइफ 2 हो गए, और 7 डॉक्टर 9 हो गई, और एक उनका भाई है। मतलब कि 7 बहनें हैं तो हर बहन का एक भाई हो गया, तो टोटल 10 बंदे हो गए। ये कॉमन सेंस है, मतलब कि थोड़ा सा घुमाया फिराया होता है और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। और उसके अलावा a teacher must be capable dash infinite patience of infinite patient। और इसी तरह मज़ीद अगर आप थोड़ा फोकस करें तो आपके लिए इजी है।
इन अ क्लास 3 आर 20 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स, द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, इनको काट दें 4:3, जिसे हम निस्बत भी कहते हैं। तो वो ही है सारा कुछ ईजी मेथड। द सम ऑफ 4 नंबर्स इन 96, व्हाट विल बी द एवरेज 4 नंबर्स। तो इसकी एवरेज 96 को 4 पे तकसीम कर दें तो देख लेते हैं क्या आंसर्स आते हैं। और यही सारा कुछ है। और ये देखिए 23.5 है मेरे पास कैलकुलेटर पे शो है, मतलब कि इट्स मीन्स 24, ये करेक्ट है। ठीक हो गया। और इसी तरह जो 19 क्वेश्चन है, तो ये r इजिकल टू लिखा हुआ है 35, तो इसका आंसर इन्होंने b लिखा हुआ है। और ये 220 बनता है। बाकी इसका मुझे नहीं पता, ना मुझे ज़्यादा डिटेल में पता है। बाकी I am 6 इन द क्यूरी स्टार्टिंग फ्रॉम अदर बुक्स, मतलब कि बोथ साइड्स में 6 क्यूरीज हैं, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम अदर एंड, मतलब कि एक क्यूरी आखिर में नहीं है, तो इसका 11 आंसर ठीक है। मतलब कि ये देखें ना, बोथ साइड में 6 क्यूरीज हैं, लेकिन इसके एक के आखिर में नहीं है, तो इसका आंसर 11 बनता है। मतलब कि एक की तरफ 5 है, एक की तरफ 6 है। तो ये इसी तरह ये क्वेश्चन हैं। बाकी ये देख रहे हैं 18वां आ गया है। बोट इज़ टू वाटर, देयरफॉर प्लेन इज़ टू एयर, मतलब कि प्लेन जो जहाज़ होता है वो हवा में ही होता है। और इसी तरह ये है 19वां क्वेश्चन, शी बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, ये तो सिंपल सा बच्चों वाला। और द जैस्मीन गिव डैश इट्स फ्रेगरेंस एट नाइट, आप आता है, मतलब कि इसका सही आंसर। और उसके अलावा द एवरेज हाइट ऑफ क्लास ऑफ 18 स्टूडेंट इज़ 105 मीटर 18 बच्चों की। और उसके अलावा मतलब कि जो न्यू 7 बच्चे आते हैं उनकी 5 इंच मतलब कि हाइट डिक्रीज़ है, सम ऑफ देयर हाइट्स। तो इन दोनों को जमा कर लो, ज़रब कर लो, और जितने बच्चे आते हैं इसको, और किधर गया 105 है, तो इसको और इसको जमा कर लो, ज़रब कर लो, और ये टोटल स्टूडेंट पर तकसीम कर दो। मतलब कि कितनी है 105 ज़रबे 100, और डिवाइडेड बाय कितने बनते हैं 18 7 25 420, नहीं ये किस तरह निकाला हुआ है, 2500 आंसर है। चलो ये भी आप अपने देख लीजिएगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस का सवाल है, बाकी हो जाएगा। और उसके अलावा ये देखें, विच वन इज़ द ऑड नंबर, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम अदर और गिविंग सीरीज, मतलब कि इसके अंदर ऑड नंबर कौन सा है। और उसके अंदर 9 है। और इसी तरह नीचे आ जाएं आप। अच्छा जी, कंप्लीट द सीरीज 36 30 24 18। अच्छा जी 36 30 24 18 12 18 24 30 36, मतलब कि इसके अंदर 6 का एवरेज आ रहा है, ये देखें ना 6 6 6 6, तो ये 12 आ जाएगा आंसर। मतलब कि हल्का सा स्मार्ट माइंडेड बंदा हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा जी, विच नंबर विल कम नेक्स्ट, 0 1 8 2 27 64 1 to 5, ये आता है। और उसके अलावा नीचे आते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है, ये तो आप सबको आती होगी किस तरह निकाली जाती है। और ये 12 इसका आंसर है, ये तो कम से कम निकाल ही लेंगे आप लोग। इफ़ 8 is to 4 then 10 is to 5, मतलब कि 8 की हाफ 4 है, तो 10 की हाफ कितनी होगी 5।
और 7:12 इज इक्विवेलेंट टू, एक मिनट, मतलब कि इसके अंदर वो बताना है कि ये दोनों इक्वल रहें। अब ये नीचे ज़रब दी हुई है, अब ये देखे 7 मल्टीप्लाई बाई 6 64 बनता है, और 12 मल्टीप्लाई बाई 6 72, मतलब कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। हमें अगर हम 6 से ज़रब दें तो ये 42-72 आंसर है इसका, बिल्कुल ठीक। और इसी तरह मतलब कि ये नीचे आ जाए तो ये देखें 750 इज़ 25, मतलब कि इसके अंदर हम 25% और ऐड करें तो विच नंबर आता है, तो इसका 3000 है। ये आई थिंक हो चुका है पहले भी। और ये भी है, आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर डैश दिस क्वेश्चन टू दिस क्वेश्चन। और उसके अलावा तो भाई नीचे चला जा, और उसके अलावा ये बाकी भी इसी तरह हैं। ये 30 है, हो गए हैं, बस 20 रह गए। तो कंप्लीट दी सीरीज़ MR और PO SL और ये हैं, तो YF है, मतलब कि इसका नहीं मुझे आइडिया ये कौन सी सीरीज़ है। और ये वही आ जाता है पहले की तरह का है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। अ फैमिली विद 6 मेंबर हैज़ एन एवरेज एज ऑफ 25 while a family of 9 has an average age of 35. The combined age of both families, तो इसका 30 या 31 आता है आंसर, तो 31 है, क्योंकि 6 बंदों की उम्रें 25 साल के करीब हैं और जबकि 9 बंदों की उम्रें हैं 35 के। तो एवरेज के अंदर हम दोनों को इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा करके उनके टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देते हैं, और इस तरह करके ना उनका आंसर आ जाता है। और ये मतलब कि सिंपल सा है, मतलब कि एवरेज निकालनी है दोनों की। बाकी अमेरिका इज़ द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड रिचेस्ट, ये भी इंग्लिश के क्वेश्चन, इन मेजॉरिटी इंग्लिश मैथ का पोर्शन आता है ग्रामर का। और आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 28% इन 850 इज इक्वल टू व्हाट विच, मतलब कि इसके अंदर ये बताना है कि जो 825 का है इसके अंदर हम 28% और ऐड करें तो कितना बनता है। और इसका आंसर है ये 1056 आता है इसका आंसर। तो बस ये सारी गेम है, सारा कुछ मतलब कि यही है। अच्छा जी, या इसको आंसर को निकालने के लिए ना 825 को तकसीम करना है 100 पे, क्योंकि हमने 28% इंक्रीज़ करना है। जब आप 100 पे तकसीम करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा, मतलब कि 825 को जब करेंगे तो इसका आएगा 8.25। तो फिर इसको करना है 28 से ज़रब देनी है, तो इसका आंसर आएगा 231। और तो 231 को ना 825 से जमा करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और ये सारा कुछ बहुत इजी है। और मज़ीद इसके अलावा ये अपोलॉजी सिनोनिम है रिक्वेस्ट का। तो इसी तरह मतलब कि बाकी भी हैं MCQs। और दे हैव बीन प्लेइंग डैश 2 hours 2 घंटों के लिए खेलता है बच्चा। और इसी तरह आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश ऑन हिज सक्सेस ऑन। और व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 8, 13, 25, 43 एंड 11, इन सब को जमा करना है और इनके ऊपर डिवाइड करना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये देखिए 8 जमा 13 जमा 25 जमा 43 जमा 11 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 20 आ गया आंसर। सिंपल 100 इनका टोटल आता है। तो एवरेज निकालने के लिए इन सबको जमा करके उसके जितनी भी रकमें होती हैं 5 है ना, तो 5 पे तकसीम कर देना है, तो उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, द एवरेज एज इन द सिटी of 10,000 in 40 years. The average age of half of them is 50 years.
दी एवरेज एज ऑफ मतलब के रिमेनिंग वंस, मतलब कि 50 भी हो गई है 40 भी हो गई है तो पीछे 30 वाला फिगर रह गया तो 30 मतलब कि रह जाती है। तो आप एवरेज एज निकाल भी सकते हैं कैलकुलेटर से अगर आप ट्राई करें तो। उसके बाद ये पता नहीं क्या निकालें, इनवेरिएबल निकालना है तो इसका है यूनिफॉर्म, और ये भी एक इंग्लिश की है टाइप, मतलब कि बाइनरी सिनोनिम और सेम आर सिमिलर मीनिंग टू थिंग्स, मतलब कि बाइनरी होती है दो से है, मतलब कि वो पॉजिटिव कह लो या फिर वो जुड़वा जिसे कहते हैं बाइनरी। और द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो बहुत पुराना है, ये तो हम बचपन में पढ़ते थे। उसके अलावा इन आईयूबी देयर आर 10 फीमेल्स एम्प्लॉय विद एवरेज एज ऑफ 27, if there are 20 male employee and average age of all 30 employees in the of the firm is 31 year, the average age of male employee, तो इनकी फीमेल को छोड़ के मेल की जो एवरेज निकलेगी वो 33 ईयर्स निकलेगी। उसके अलावा ये भी उसी तरह का आ जाता है, देयर आर 25 persons staying in at a hostel, the average expense of a person for a day are 20 rupees, the total expense for all the person for a week। तो इसका टोटल एक्सपेंस निकालना है, मतलब कि जो 45 बच्चों ने स्टे किया है ना, a person per day 20 रुपीज़ आ रहा है, तो 45 को 3 से ज़रब दे देनी है, मतलब कि तो उसके अलावा फिर 20 से मल्टीप्लाई कर देना, तो उनका हफ्ते का खर्चा आ जाएगा, मतलब कि पर डे का आ रहा है 20 रुपीज़। इनको जमा करके 45 ज़रब पे ये कितना आता है, ये 900 आ गया। उसके अलावा इनको ज़रब 7 कर देना, ये 6300 आ गया ओवरऑल खर्चा। बस स्मार्ट माइंडेड बंदा हो तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन वगैरह। अच्छा जी, व्हाट इज़ अ परसेंट ऑफ 1/5 20 आता है, क्योंकि 100 टोटल होता है तो ऊपर 100 रख दो, नीचे 5 को लगा लो खुद ही हिसाब, ये बन जाता है 20% बन जाता है। अच्छा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 28 एंड डिफरेंस इज 4, मतलब कि 4 के डिफरेंस से नंबर निकालने हैं। यार ये बच्चों वाले हैं, 16 12 ठीक है। ये देखो बाकी है 18 13 18 24 4, तो इसका 16 12 आता है आंसर। तो इफ़ यू ऐड 1000 टू 29,898 रुपये यू ऑब्टेन्ड, मतलब कि इसको ऐड करना है, जमा करना है। यार 30,898, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं बिल्कुल। अच्छा जी, और उसके अलावा एक ये भी आ गया है, पता नहीं इफ 0.575 और निस्बत, मतलब कि इक्वल निकालना है। इसको इसके साथ ज़रब दे देनी है, इसको इसके साथ ज़रब दे देनी है, उसके बाद ये दोनों का जो होगा फिर उसको उधर भेज देना है, तो ये 1/2 आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। और इसी तरह ये आखिरी पीछे, अच्छा जी, एमन एंड हिज वाइफ हैव 7 daughters ऑफ ईच डॉटर हैज 1 brother, ये हो गया 10वां, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, 25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, मतलब कि 75, तो ये 33 आती है, बिल्कुल परफेक्ट है आंसर। अच्छा जी, ये लास्ट वन है, मेक हेस्ट डैश वी शैल मिस द रेन, आर वी मिस द रेन, ट्रेन, सॉरी ट्रेन। तो यार ये जो है एक छोटा सा मैंने आपको रिव्यू दी है, ये जो नेट का टेस्ट हुआ है ना, तो उसके मुतालिक है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह कल भी ये कि और इसी तरह का मेरे पास सैम्पल पेपर पड़ा है, तो मैं कल उसकी भी अपलोड करूँगा। तो अगर उम्मीद है अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल